बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में सीबीआई ने छापेमारी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 4 आईपीएस अधिकारियों और कई अफसरों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जिन अधिकारियों के यहां रेड हुई उनमें 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का नाम भी शामिल है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव का नाम छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशनों के लिए जाना जाता है। अपनी तेज तर्रार छवि और अलग अंदाज की पूछताछ के लिए वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभिषेक पल्लव के पिता भारतीय सेना में थे, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर हैं। अभिषेक पल्लव की पत्नी डॉक्टर यशा दुर्ग भिलाई की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अभिषेक पल्लव उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने एक माओवादी का इलाज किया था, जिसे उन्होंने मुठभेड़ के दौरान खुद गोली मारी थी। आपको बता दें, वे पहले डॉक्टर थे, लेकिन बाद में यूपीएससी की तैयारी कर सिविल सर्विसेज में आए। उन्होंने बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 2017 में एक शहीद स्मारक की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयासों के बाद वे और ज्यादा सुर्खियों में आए। भूपेश बघेल की सरकार में वे लंबे समय तक नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में एसपी रहे और लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान चलाया। इस अभियान की वजह से कई नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिससे उनकी सरकार में अच्छी छवि बनी। बाद में उनका ट्रांसफर जांजगीर चांपा और फिर भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में हुआ। कहा जाता है कि इसी दौरान महादेव सट्टा ऐप के बड़े नेटवर्क से इनका नाम जुड़ा। हालांकि उनकी असल भूमिका क्या रही, ये सीबीआई की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अभिषेक पल्लव का नाम उन अफसरों में आता है जो राज्य की पिछली और मौजूदा दोनों सरकारों के करीबी माने जाते रहे हैं। जब उन्हें डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कबीरधाम का एसपी बनाया गया, तो वहां भी उन्होंने कई सकारात्मक काम किए। लेकिन एक हिंसा की घटना के बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। उस समय खुद भूपेश बघेल ने भी उन पर सवाल उठाए थे। इसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। पल्लव अपनी पूछताछ शैली को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वे कैमरे के सामने ही सवाल जवाब करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार होटल में रेड के दौरान उन्होंने आरोपियों से कैमरे के सामने पूछताछ की थी। इसी तरह उन्होंने बिना हेलमेट के रफ्तार भरने वालों को भी अनोखे अंदाज में समझाया था।